तो पहला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी आख्यानक गीतियाँ, ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। अब अगला प्रश्न है, इनमें से महाकाव्य है। ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी श्री रामचरितमानस, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अब अगला प्रश्न है, खंड काव्य नहीं है। ऑप्शन ए नहुस, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी हल्दी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वशी। अब अगला प्रश्न है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। ऑप्शन ए गंगा लहरी, ऑप्शन बी सतसई, ऑप्शन सी रसमीमांसा, ऑप्शन डी वैदेही वनवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतसई। अब अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए श्रृंगार काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी व्याकरण काल, ऑप्शन डी काव्य शास्त्र काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार काल। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्तिधारा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जायसी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी श्री रामचरितमानस, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री रामचरितमानस। अब अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की रचना है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी प्रेम माधुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पत्रिका। अब अगला प्रश्न है, जायसी का पद्यावत किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। तो अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। अब अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग की, ऑप्शन बी प्रगतिवादी युग की, ऑप्शन सी छायावादी युग की, ऑप्शन डी प्रयोगवादी युग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छायावादी युग की। अब अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन डी हाजिरी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी सेनापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूषण। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञेय। अब अगला प्रश्न है,
छायावादी युग की रचना है? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साकेत। अब अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अब अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि नहीं है अथवा प्रयोगवाद के कवि हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए सन 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। अब अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? ऑप्शन ए ठंडा लोहा, ऑप्शन बी सुनहले सेवाल, ऑप्शन सी धूप के धान, ऑप्शन डी गीत फरोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीत फरोश। अब अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कविप्रिया, ऑप्शन डी शिला पंख चमकीले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। अब अगला प्रश्न है, सूर्यदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए निर्गुण शाखा, ऑप्शन बी राम भक्ति शाखा, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन डी प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति शाखा। अब अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। अब अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सूरसारावली, ऑप्शन डी कृष्ण गीतावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण गीतावली। अब अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टकूट पदों का संग्रह है? ऑप्शन ए 118 पद, ऑप्शन बी 1107 पद, ऑप्शन सी 218 पद, ऑप्शन डी 1200 पद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 118 पद। अब अगला प्रश्न है, सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी सूरसावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरसागर। अब अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए सन 1578 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1579 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1583 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1593 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1583 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, प्राप्त होत बल के संग जेहों पंक्ति में बल का अर्थ है? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी रस्सी के बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलराम। अब अगला प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही पंक्ति का वक्ता कौन है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी गोपियाँ, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण। अब अगला प्रश्न है, संदेशो देवकी सो कहियो में देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है? ऑप्शन ए नंद बाबा, ऑप्शन बी यशोदा मैया, ऑप्शन सी राधिका,
ऑप्शन डी ग्वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोदा मैया। अब अगला प्रश्न है निर्गुण कौन देश को वासी। यह प्रश्न किससे पूछा गया। ऑप्शन ए श्री कृष्ण से, ऑप्शन बी बलराम से, ऑप्शन सी उद्धव से, ऑप्शन डी राधा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्धव से। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्तिकाल। अब अगला प्रश्न है तुलसीदास की भाषा है। ऑप्शन ए खड़ी बोली और भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी और ब्रज, ऑप्शन सी बुंदेली और बघेली, ऑप्शन डी हरियाणवी और कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी और ब्रज। अब अगला प्रश्न है तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन बी प्रेमाश्रयी काव्यधारा, ऑप्शन सी राम काव्यधारा, ऑप्शन डी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम काव्यधारा। अगला प्रश्न है श्रीहा रामचरितमानस काव्य की भाषा है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी। अब अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन सी श्री रामचरितमानस, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति है। ऑप्शन ए दास्य भाव की, ऑप्शन बी सख्य भाव की, ऑप्शन सी पत्य भाव की, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास्य भाव की। अब अगला प्रश्न है आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। ऑप्शन ए अयोध्या कांड से, ऑप्शन बी बाल कांड से, ऑप्शन सी सुंदर कांड से, ऑप्शन डी ई किष्किंधा कांड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल कांड से। अब अगला प्रश्न है देखी विपुल विकल वैदेही में कौन सा छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोल्ठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कुंडलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौपाई। अब अगला प्रश्न है वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए पार्वती मंगल से, ऑप्शन बी रामाज्ञा प्रश्न से, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कवितावली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवितावली से। अब अगला प्रश्न है सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया। ऑप्शन ए पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, ऑप्शन बी राम की कोमलता का, ऑप्शन सी क्रोधी परशुराम का, ऑप्शन डी धनुष की कठोरता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का। अब अगला प्रश्न है रसखान किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्तिकाल। अब अगला प्रश्न है रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए राम काव्यधारा, ऑप्शन बी कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन सी प्रेमाश्रयी काव्यधारा, ऑप्शन डी ज्ञानश्रयी काव्यधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण काव्यधारा। अब अगला प्रश्न है रसखान की भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अब अगला प्रश्न है रसखान की रचना है। ऑप्शन ए प्रेम माधुरी, ऑप्शन बी सुजान रसखान, ऑप्शन सी प्रेम सरोवर, ऑप्शन डी प्रेम फुलवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुजान रसखान। अब अगला प्रश्न है कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं। ऑप्शन ए गोकुल गांव में, ऑप्शन बी नंद की गायों के मध्य, ऑप्शन सी गोवर्धन पर्वत पर, ऑप्शन डी यमुना किनारे गदम्ब की डाली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना किनारे गदम्ब की डाली पर।